हेलो बेटा। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉ थी दैट वाज राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे कि राउल्ट्स लॉ हम कैसे अप्लाई करते हैं और किस किस सॉल्यूशन पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यू कैन से सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट, राइट। एक ऐसे सॉल्यूशन पे इसको अप्लाई करना है जिसके पास वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लो। एक बीकर मैंने यहां पे ले रखा है, राइट। इसके अंदर दो चीजें मैंने मिलाई, कंपोनेंट ए ट्रीटेड एज सॉल्वेंट, कंपोनेंट बी ट्रीटेड एज सॉल्यूट। ये मैं से बोल रहा हूं कि समझना आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहां पे आपने दो कंपोनेंट मिला दिए ए एंड बी, ठीक है। ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है एंड बोथ आर वोलेटाइल। अब आप समझिए, अगर इस सॉल्यूशन को हम यहां पे बेलजार से कवर कर दें, राइट, तो सरफेस पे ए का मॉलिक्यूल भी होगा, बी का मॉलिक्यूल भी होगा, तो ए वाला भी वेपराइज होगा, बी वाला भी वेपराइज होगा। तो यहां पे जो वेपर बनेगी ऑब्वियस सी बात है उसमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों की वेपर होंगी। और जब इसका प्रेशर लगेगा इक्विलिब्रियम पे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का प्रेशर होगा, ए वाला भी प्रेशर लगाएगा, बी वाला भी प्रेशर लगाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रेशर यहां पे लग रहा है, जो सॉल्यूशन पे प्रेशर लग रहा है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सीधी सी बात ये, तो सिंपल पॉइंट है कि अगर आप इन दोनों कंपोनेंट के अलग अलग वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर ले, यानी दोनों का अलग अलग पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल ले, तो आपको यह पता लग जाएगा कि पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है। समझिए बात को, कंपोनेंट ए भी वेपराइज हो रहा है, बी भी वेपराइज हो रहा है, दोनों प्रेशर लगा रहे हैं, तो दोनों का प्रेशर आप अलग अलग निकाल लो। इसको टेक्निकली बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। तो राउल्ट्स ने ये बोला कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट पीए से लिखते हैं, राइट। हम कंपोनेंट इसकी बात कर रहे हैं। तो पार्शियल वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। जब भी प्योर स्टेट लेते हैं तो पी नॉट लिखते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। लेट इट इक्वेशन नंबर 1। तो आप कैसे निकालोगे, P इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स है। ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, राइट। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लेंगे। देन क्या करना है, आप कंपोनेंट बी का पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लो। तो दिस इज लाइक पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लेंगे। अब सिंपल सी बात है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन पीएस दिस इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और द इक्वेशन कैन बी रिटन एज पीएस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके किसी भी सॉल्यूशन का जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट अवेलेबल है उसका वेपर प्रेशर आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पक्का। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको समझना है, वो मैं अलग से आपको बता दे रहा हूं। आप समझिए, बिकॉज यहां पे दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल ही है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है। अब आप ऐसा मान लो, जब ये यहां पे वेपराइज हो रहा है तो दोनों के मोल्स अलग अलग होंगे, यानी वेपर फॉर्म में कंपोनेंट ए भी है, वेपर फॉर्म में कंपोनेंट बी भी है। ए के भी कुछ मोल होंगे, बी के भी कुछ मोल होंगे, कितने होंगे वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई सॉल्यूशन के अंदर आप मोल फ्रैक्शन निकाल लें लाइक एक्स एंड एक्स बी, तो सॉल्यूशन के अंदर आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको वेट पता है। लेकिन वेपराइज होने के बाद किसका कितना मोल गया ये कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। तो अब यहां पे एक एडिशनल पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर वेपर फॉर्म में, वेपर फेज में किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तब क्या करेंगे। तो ट्रिक क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट इधर सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है। तो अगर वेपर फॉर्म में किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं। वेपर फेज के लिए है, दिस इज फॉर वेपर फेज, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के लिए सी एक्स डैश ए, मतलब कंपोनेंट ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देखो, ये फैक्टर भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये दोनों वैल्यूज आपके पास है। यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी है और पार्शियल वाला भी है। ये वैल्यू आप प्लेस कर दो, यू विल गेट द वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। सिमिलरली अगर आपको वेपर फेज में कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ट्रिकी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा जिसमें कंपोनेंट्स के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करने हैं। सॉल्यूशन के अंदर करने हैं तो ये वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है लास्ट वीडियो में।
बट अगर वेपर फेज में निकालना है देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो दिस इज द होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट। स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू राउल्स partial vapor pressure of component is equal to the product of vapor pressure of component in pure state and its mole fraction in solution। कुछ भी नहीं रखना है, जैसा लिखा था वही मैंने बोला है, क्लियर। ये तो एक सॉल्यूशन की बात हो गई जिसके अंदर वोलेटाइल सॉल्यूट अवेलेबल है। अब मान लीजिए आपके पास दूसरी कैटेगरी का सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब भाई सॉल्यूट तो वेपराइज होगा नहीं, तो ये बड़ी सिंपल कैटेगरी है। अभी हम लोग उसको डिस्कस भी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले लास्ट वाले वीडियो में। आपने कंपोनेंट ए मिला दिया, कंपोनेंट बी मिला दिया, ए इज ट्रीटेड एज सॉल्वेंट, हमेशा याद रखो आसान रहेगा, बी इज ट्रीटेड एज सॉल्यूट। अब यहां पे जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल्स हैं, तो लाइक ये सॉल्यूट के मोल्स हो गए, सॉल्वेंट वेपराइज हो रहा है, सॉल्यूट वेपराइज नहीं होगा। तो अगर इस सॉल्यूशन को आप बेलजार से कवर कर दें, समझिए आपने ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसको बेलजार से ढक दिया, तो यहां पे जो वेपर बनेगी दिस इज बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट ओनली, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो वेपर बनाएगा ही नहीं। अब क्या करना है, ये जितनी भी वेपर है ये केवल सॉल्वेंट की हैं, तो वेपर प्रेशर इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट ओनली, वेपर प्रेशर इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट ओनली। तो स्टेटमेंट याद कर लो, अकॉर्डिंग टू राउल्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू राउल्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और कौन सा सॉल्यूशन, हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स solution having non volatile solute, the total vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent। ये लाइन आप याद कर लो, according to Raoult's solution having non volatile solute, vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent, that's it। और अगर यहां पे आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो दिस फार्मूला बिकम्स लाइक PS इक्वल टू P नॉट A, A स्टैंड फॉर सॉल्वेंट ना, तो सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर into mole fraction of solvent। So this is the formula to calculate the vapor pressure of solution having non-volatile solute। एक ट्रिक वाली बात मैं आपको बता दूं, जब भी हम volatile solute की बात करते हैं तो जनरली मैं इसलिए बोलता हूं ना, केमिस्ट्री में रूल से तो एक्सेप्शन होते हैं, बट जनरली ये काम करता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब लिक्विड सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है, वाटर में एथेनॉल मिला दिया, बेंजीन में टोल्यूइन मिला दिया, समथिंग लाइक दैट। और जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करते हैं तो जनरली हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं, जैसे पानी में चीनी मिला दिया, पानी में यूरिया मिला दिया, पानी में नमक डाल दिया, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन ये आपके पास है टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और एक ये इक्वेशन आपके पास है टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशन थर्ड यहां पे जो मैंने अप्लाई की है, इससे आप निकालेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट, एंड दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बेसिकली इन दोनों पे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, आराम से लगा सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू।